प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम पास्टर बिनोई के पास चलते हैं। पास्टर जी, आगे का समय आपका है। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. यहाँ का बिजली चला गया एक्चुअली, है ना, करंट चला गया। सॉरी फॉर दैट। अभी भी नहीं आया है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो दूसरे प्रबंध के लिए। Amen. Praise the Lord. हम एक यदि समय बचा है तो आखिरी में एक और हम गाना गाएंगे यदि बिजली आते है तो। हालेलुया। मेरी आवाज आप सब सुन पाते हैं क्या? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. हम इन दिनों में सीख रहे थे नया नियम की कलीसिया के बारे में, और आज हम कलीसिया के रूपकों के बारे में हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। कल हमने देखा कलीसिया क्या है। कलीसिया क्या है? मेरे ख्याल से मैंने 3-4 बातें बताया। कोई बता सकते हैं उसमें से कोई भी एक बात? कौन बता सकता है? मैंने ये बाइबल क्लास है इसलिए सवाल पूछ रहा, ठीक है? स्टडी है, कोई भी है? कलीसिया क्या है? कलीसिया के बारे में 1-2 बात कल जो हमने सीखा था उसमें से कोई बोल सकते हो? प्रभु के लिए अलग किए हुए झुंड या अलग किए हुए लोग। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हो? एम्बोसेशन नहीं दूंगा, यदि गलत हो गया तो भी आप बोल सकते हो। कलीसिया परमेश्वर के, कलीसिया शब्द का मीनिंग क्या है? बाहर बुलाए हुए लोग, है ना। कलीसिया प्रभु का है। कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड। कलीसिया पवित्र लोगों का झुंड। आमीन। ऐसे हमने कुछ बातों को कल देखा था। आज जैसे मैंने बोला उसी प्रकार हम देखेंगे आज कलीसिया के रूपक। आमीन। सबसे पहले कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया क्या है? चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया को धर्मशास्त्र में विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। इन रूपकों को कलीसिया एवं मसीह यीशु के बीच का जो घनिष्ठ संबंध है उन संबंधों को दर्शाने के लिए इन उदाहरणों को या एग्जाम्पल को बताया गया है। हमें तो सबसे पहले जो उदाहरण या रूपक या चित्र जो कलीसिया के बारे में हमें नया नियम से मिलते हैं, हमें क्या है? कलीसिया मसीह यीशु का शरीर है। आमीन, आमीन। यदि कलीसिया शरीर है तो मसीह सिर है। कलीसिया यदि मंदिर है तो मसीह कोने का पत्थर है। कलीसिया यदि दुल्हन है तो मसीह दुल्हा है। कलीसिया यदि एक कुटुंब है, फैमिली है, तो मसीह उस कुटुंब का, उस फैमिली का स्वामी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे बातों के बारे में हम एक एक करके प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए हम सीखेंगे। मैंने आपसे कहा कलीसिया क्या है? परमेश्वर का, सॉरी, यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया क्या है? दुल्हन है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का कुटुंब है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया क्या है? बताइए मेरे साथ। आप माइक को अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप आवाज ना आपकी मुंह खोलकर आप बोलिए, कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है, और कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, कुटुंब है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कौन है? यीशु मसीह का शरीर का एक अंग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इफिसियों के पत्री पहला अध्याय 22 पद और 23 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है, शरीर है। इफिसियों के पत्री 1 का 22 और 23। आमीन। और कोलोसियों के पत्री पहला अध्याय 18 पद में हमें लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। पौलुस ने
रोमियों की पत्री में भी आदम के विषय में लिखा है कि वह आने वाला का चिन्ह है। रोमी 5 अध्याय का 14 पद में आदम पिछले आदम का चिन्ह होने के कारण उसकी सृष्टि अन्य सृष्टि के समान नहीं की गई, परंतु अब ये परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपनी स्वरूप में आदम को बनाया, और उसके बनाने में हर बात में परमेश्वर ने विशेष ध्यान रखा गया। परमेश्वर के द्वारा तैयार किया हुआ एक शरीर जिस प्रकार आदम का था, उसी प्रकार यीशु मसीह की भी तैयार की हुई एक देह थी। और यीशु मसीह की देह मलिनता रहित थी, पाप रहित था। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह की मार्मिक देह यानी कलीसिया को भी हर प्रकार की मलिनता से परे रहना है। आमीन। तो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, तो हमें पहचानना है मैं यीशु मसीह का शरीर का एक अंग हूं। हमें तो कलीसिया यीशु का शरीर है, और इस कलीसिया का सिर कौन है? सिर कौन है? यीशु मसीह है। प्रत्येक मानव देह में एक सिर है। कितना सिर है? जीव तो बहुत हो सकता है ना। कुछ लोगों को देखने से या उनकी बात सुनने से हमें लगेगा जीव तो बहुत है, लेकिन सिर कितना ही हो सकता है? एक ही हो सकता है ना। तो उसी प्रकार कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। उस शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया रूपी देह का एक ही सिर प्रभु यीशु मसीह है। एफेसी की पत्री में हमें पौलुस एफेसी की पत्री 5 अध्याय 23 पद में पौलुस साफ शब्दों में लिखा है। तो मतलब कलीसिया का पास्टर नहीं है कलीसिया का सिर है। कई बार सोचते हैं पास्टर कौन है? कलीसिया का सिर है। नहीं नहीं नहीं, कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और इसका मतलब क्या है? कलीसिया का सर्वाधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरितों में से किसी ने भी अपने आप को कलीसिया का सर्वोच्च अधिकारी नहीं ठहरा है। वे कलीसिया के सेवक थे, और जब कलीसिया संसारिक बातों में लिप्त होने लगी, तब संसारिकता कलीसिया में प्रविष्ट हुई। उस समय के सरकार ने या उस समय की राजाओं ने हमें रोम की कलीसिया के रखवाले को अपने आप को ये क्या करने लगा? कलीसिया का सर्वाधिकारी ठहराने लगा। कुछ लोग पतरस को क्या मानते हैं? सबसे पहला पोप मानते हैं, कलीसिया का सर्वाधिकारी मानते हैं। लेकिन पतरस कभी भी अपने आप को क्या नहीं ठहराया? कलीसिया का अधिकारी नहीं ठहराया। यदि आप पहला पतरस 5 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, क्या बताया पतरस अपने बारे में क्या बता रहा है? पहला पतरस 5 के 1 में पतरस कहता है, तुम जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों तो पौलुस अपने आप को पोप नहीं कहता है, लेकिन क्या कहता है? मैं भी तुम्हारा बीच में जो प्राचीन है उनके समान मैं भी कौन हूं? एक प्राचीन हूं, एक पास्टर हूं, एक एल्डर हूं करके बताते हैं। तो अन्य प्राचीनों के समान पतरस भी एक प्राचीन था। पतरस ने अपने आप को परमाधिकारी नहीं ठहराया कलीसिया का। तो कलीसिया के एक ही परमाधिकारी है, एक ही सर्वाधिकारी है, कलीसिया के एक ही सिर है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और हम प्रभु यीशु मसीह की शरीर है। आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर का नियंत्रण कौन करता है? शरीर का नियंत्रण कौन करता है? हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के हर अंगों तक आज्ञा ऑर्डर कहां से निकलती हैं? सिर से। हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही नहीं, सिर से। हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। और शरीर का नियंत्रण जैसे सिर कहता है, इसी प्रकार कलीसिया का नियंत्रण और अधिकार यीशु मसीह का है। यदि कलीसिया में यीशु मसीह का नियंत्रण रहेगा, यीशु मसीह का जीवन कलीसिया में बढ़ेगा। यदि आप कलीसिया का अंग होने के कारण, आप यीशु मसीह के शरीर का अंग होने के कारण
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन का नियंत्रण भी कौन करना चाहिए? आमेन, प्रेज कलीसिया का सिर यानी प्रभु यीशु मसीह। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह करने पाए। जैसे हमारे सिर, हमें जैसे हमारा सिर, हमें प्रेज हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार कलीसिया का सिर यानी प्रभु यीशु मसीह हमें मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण करना चाहिए। मेरे और आपका जीवन का सर्वाधिकारी परमाधिकारी कौन होना चाहिए? यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करना, सिर्फ हमें यीशु मसीह को प्रभु के तौर पर भी क्या करना है? स्वीकार करना है। सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, हमें काम नहीं चलेगा। हमें हरेक को यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानना है, अपने जीवन का स्वामी मानना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, एक व्यक्ति जब मन फिरता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, ये ध्यान रखना, यीशु मसीह सिर्फ आपका उद्धार करता नहीं, लेकिन यीशु मसीह हर एक विश्वासी का जीवन का प्रभु भी होना है, स्वामी भी होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यदि जीवन का हमें स्वामी, यदि प्रभु नहीं है, हमें कई बार क्या होता है, हम हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन अपना जीवन का स्वामी खुद बन जाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, यदि प्रभु यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, ध्यान रखिए, आपका जीवन का स्वामी भी कौन होना है? आपका जीवन का प्रभु भी कौन होना है? यीशु मसीह। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। स्वामी यानी प्रभु का मतलब क्या है? अभी आपकी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे तरीकों से नहीं, हमारी रीति रिवाज के अनुसार नहीं, हमारी हमें इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु मेरे स्वामी, मेरे प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार हमें मुझे अपना जीवन बिताना है। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका जीवन का स्वामी प्रभु है? क्या आप प्रभु को अपना स्वामी माना है? यीशु को क्या आप प्रभु के रूप में ग्रहण किया है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग यीशु को चंगाई देने वाला मानते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, ये लेकिन हमें सिर्फ उतना काफी नहीं है। हाँ, यीशु मसीह सच में मुझ में उद्धार करता है, यीशु मसीह सचमुच में चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला है, लेकिन हमें ध्यान रखिए, हमें यीशु को सिर्फ एक चंगाई देने वाले के तौर पर नहीं, हमें उद्धार देने वाले के तौर पर नहीं, हमें उससे भी बढ़कर यीशु को, हमें आपको अपने जीवन का स्वामी प्रभु मानकर आमेन ग्रहण करना है। आमेन। कहना है, प्रभु यीशु आप है मेरे जिंदगी का स्वामी, मेरा जीवन का स्वामी। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, परंतु प्रभु यीशु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। कौन? आमेन। इसलिए कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें मेरे और आपके जीवन को चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। अभी मेरी इच्छा नहीं, मेरी पसंद नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार। हालेलुया। तो कलीसिया यीशु मसीह का शरीर, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सिर है। आमेन। मैं और आप कौन है? हम उस कलीसिया का या उस शरीर का अंग हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और शरीर में अंगों का स्थान आपको मालूम है, शरीर के समस्त अंगों को अपने अपने स्थान पर रखा गया है। प्रत्येक विश्वासी को कलीसिया रूपी देह में उचित स्थान है। आप विश्वासी हैं तो आपको कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने शरीर का, यीशु मसीह का शरीर का एक अंग के तौर पर एक स्थान में रखा है। जो स्थान परमेश्वर ने दिया है, वहां रहकर अपना कार्य प्रत्येक को करना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका शरीर में ऐसा कोई अंग है जिससे कोई काम नहीं है? नहीं। यदि आंख, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक अंगों का
आमेन, अपना अपना प्रत्येक कार्य है। आंख यदि कान का काम करे और कान आंख का काम करे तो शरीर में क्या होगा? गड़बड़ी फैलेगी। जो जिम्मेदारी प्रत्येक को परमेश्वर ने दिया है उनको उसको विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना है। शरीर का एक अंग यदि कार्य नहीं करते हैं तो उसका असर पूरे शरीर पर होता है। आप रोमियों की पत्री में आइए, रोमियों की पत्री 12 अध्याय 2 पद से पढ़िए, 2 से 4 तक। आपको जो मैंने बोला वहां आपको साफ शब्दों में मिलेगा। रोमियों की पत्री 12 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है हाँ, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आमेन। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हाँ, देखिए, मतलब आप यीशु मसीह की शरीर का अंग है, आपका काम अलग है। हमें दूसरे एक विश्वासी का काम अलग है। सबको काम प्रभु ने दिया है, सबको कुछ ना कुछ सेवा दिया है, सबको किस शरीर के अंग होने के कारण एक एक फंक्शन दिया है। हाँ, आगे आगे है। वैसा ही हम जो बहुत हैं हाँ, मसीह में एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। देखिए, आमेन प्रेस। तो इन पदों में पौलुस ने शरीर के अंगों के विषय में वर्णन किया है। किसी अंग को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आमेन, आपको शायद प्रचार करना नहीं मालूम होगा, आपको शायद आमेन प्रेज द लॉर्ड 1 घंटे का बाइबल स्टडी लेने का शायद आपको आमेन प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह या वरदान नहीं मिला होगा। इसका मतलब नहीं कोई ना कोई सेवा आपको नहीं मिला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ना कुछ सेवकाई, कुछ ना कुछ कार्य प्रभु यीशु के शरीर का अंग होने के कारण आपको परमेश्वर ने दिया है। हमें उन सेवकों को, इन सेवकाई को आपको करना है, उन कार्यों को प्रभु के हमें शरीर की बढ़ोतरी के लिए करना है। शरीर के सबसे छोटे अंग बाल, बाल, उस बाल को सबसे ऊंचे स्थान सिर में मिला है। हमें प्रेज द लॉर्ड, ठीक है नहीं? हमें उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह की शरीर का अंग है। आपको एक कार्य करने के लिए प्रभु ने दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उस कार्य को आपको पहचानना है, उस बुलाहट को आपको पहचानना है, उस सेवकाई को आपको पहचानना है, आपको उस कार्य को करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना होगा यीशु मसीह के एक चेला अंद्रयोस के बारे में, है ना? अंद्रयोस के बारे में। और सबसे पहले अंद्रयोस प्रभु यीशु मसीह के पास आए और एक यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय में आप पाते हैं, और अंद्रयोस यीशु को देखा, यीशु के साथ एक रात रहा और सुबह सीधे जाते हैं अपने भाई पतरस के पास और पतरस से कहते हैं, हमें मैंने मसीहा को पाया। और पतरस को यीशु के पास कौन लेके आता है? अंद्रयास। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और देखो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कौन फेमस हुआ? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन बड़ा सेवकाई किया? अंद्रयास या पतरस? पतरस। पतरस की एक प्रचार में कितने लोग उद्धार पाया? पेंतिकुस्त के दिन में 3000 लोग उद्धार पाए। नए नियम में कितने किताब पौलुस पतरस ने लिखा? नए नियम में कितने किताब पतरस ने लिखा? 2 किताब। अंद्रयास ने कितना किताब लिखा? एक भी नहीं। क्या अंद्रयास का कोई भी प्रचार लिखा है? नहीं। अंद्रयास का सेवकाई क्या था? एक एक को प्रभु में लाना। आमेन, प्रेज। पतरस के समान बड़ा प्रचार नहीं किया, पतरस के समान नए नियम की कोई भी पुस्तक नहीं लिखा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंद्रयास को जो सेवा मिला था क्या था? एक एक जन को प्रभु के पास लाए। जो 5 रोटी और 2 मछली से
बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया था। उस बालक को कौन यीशु मसीह के पास लाया? कौन लाया? अंद्रयास लाया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अंद्रयास का सेवा वही था, एक एक को प्रभु में लाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ये मेरे बोलने का मतलब आप भी उसी प्रकार मत समझिए मैं छोटा हूं, छोटे गांव से हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बाइबल में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप प्रभु यीशु की कलीसिया यानी यीशु मसीह का शरीर का अंग होने के कारण एक सेवा शायद अंद्रयास का समान भी हो या प्रभु यीशु ने आपको दिया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के समान बड़ा बड़ा प्रचार कर नहीं सकता होगा, लेकिन एक व्यक्ति जो आप प्रभु में लाते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति शायद प्रभु के लिए बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। आमेन, आमेन। एक आमेन, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग होने के कारण कुछ ना कुछ सेवकाई प्रभु यीशु ने आपको दिया है। हम यीशु मसीह के शरीर के अंग है। शरीर के अंगों का कार्य है, काम है, सेवा है। आपको प्रभु ने सेवा दिया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई को क्या करना है? जिम्मेदारी के साथ करना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाना, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, गवाही देना, हमें सिर्फ पास्टरों का काम नहीं है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया है, उन कार्यों को, उन बातों को बांटना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के सेवा में, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु मसीह के शरीर के अंग होने के कारण आपको अपना जिम्मेदारी निभाना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया के हर एक अंगों को, आमेन, यीशु मसीह के शरीर के अंग होने के कारण, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करना है? आमेन, अपना अपना कार्य करना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के अंगों द्वारा हमें उचित कार्य करने से शरीर की आरोग्यता बनी रहती है। परमेश्वर की कलीसिया को आत्मिक आरोग्यता में स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। हमें भले भले कामों में हमें सरगर्म होना है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, हमें कलीसिया को हमें भले भले कार्यों में सरगर्म होना है, भले कामों में नमूना बनना है। हमें केवल इतना नहीं लिखा है, हमें हर प्रकार के भले, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कामों में लगे रहने का ध्यान देना है। हमें प्रेज़, हमें लगे रहना है भले कामों में, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपका शरीर का अंग या हाथ हो या आंख हो, यदि एक अंग भी अपनी मनमानी से काम कर रहे तो क्या होगा? आप सीधे देखना चाहता है, लेकिन आपकी आंख पीछे देखना चाहते तो क्या होगा? काम चलेगा? नहीं। आमीन। हर एक अंग को अपनी मनमानी से काम नहीं करना है, बल्कि सिर के आदेश अनुसार ही कार्य करना है। कलीसिया में इस प्रकार से जब काम होगा, तब सब कुछ व्यवस्थित और उचित रूप में होगा। पूरा शरीर नस नाड़ियों से गड़ा हुआ है तथा सारा शरीर सिर से संबंधित है। इसी प्रकार का संबंध विश्वासियों में आपस में तथा मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हमें कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। मैं और आप यीशु मसीह का शरीर का अंग हैं। आमीन। और यीशु मसीह का शरीर के अंग होने के कारण आपको एक सेवा दिया है। मत सोचिए सिर्फ पास्टर को सेवा दिया है, नहीं। हमें हर एक मसीह के हमें शरीर के अंग को कुछ ना कुछ कार्य दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस सेवकाई को पहचानना है, उस काम को पहचानना है, मसीह के शरीर की बढ़ोतरी के लिए आमीन उस कार्य को करना है। आमीन। शायद अंद्रयास का समान आमीन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, छोटा सेवकाई या एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को दान देने के होगा, किसी को प्रार्थना करने के होगा, किसी को गवाही बोलने का होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हो, आपकी सेवकाई को आमीन आपका कार्य है, आप क्योंकि आप यीशु मसीह का शरीर का अंग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी में जा रहा हूं। परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। सबसे पहले बोला कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। और उस शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह।
यीशु मसीह, यानी कलीसिया का सर्वाधिकारी परमाधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए ही बनाया। आपको मालूम है, हमें परमेश्वर इसराइली लोगों की मरुस्थलीय यात्रा के समान समय में हमें परमेश्वर उनके बीच में वास करना चाहा और मूसा से कहा, मेरे लिए एक वाचा का स्थान, एक क्या नहीं, एक पवित्र स्थान का निर्माण करे कि मैं उनके मध्य में निवास करूं। निर्गमन 25 अध्याय 8 पद में आप देख सकते हैं। हमें निवास स्थान बनाने के लिए मूसा से कहा, और मिस्र की सारे विद्या पाए मूसा के बुद्धि के अनुसार निवास स्थान बनाने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर का निवास स्थान का नमूना मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर दिखाया, और परमेश्वर ने कहा, जब मेरे लिए निवास स्थान बनाते हैं, जो नमूना हमें तूने पहाड़ पर देखा, उस नमूने के अनुसार ही हमें परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना है। और आप निर्गमन की 40 अध्याय में पढ़ेंगे तो करीब करीब 7 बार 40 अध्याय का 16 पद में, 20 पद में, 21 पद में, 23 पद में और 27 पद में, 29 पद में, 32 पद में, ऐसे करीब करीब 7 बार लिखा है कि जिस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उन सब के अनुसार मूसा ने किया। तो मूसा ने कैसे मिलाप वाला तंबू बनाया? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर का मंदिर बनाया, यानी या में मिलाप वाला तंबू बनाया। हमें ब्रेसलो, तब मिलाप वाले तंबू पर बादल छा गया और निवास यहोवा का तेज से भर गया करके निर्गमन 40 का हमें 34 पद में हम पढ़ते हैं। हमें ब्रेसलो, ये तंबू किस बात का दृष्टांत है? हमें ब्रेसलो, नया नियम की कलीसिया का दृष्टांत है। हमें ब्रेसलो, मिलाप वाला तंबू एवं सुलेमान की मंदिर में वास किया हुआ परमेश्वर नए नियम में प्रेरितों के काम में हमें 17 अध्याय का 24 पद में करता है। परमेश्वर मानवीय हाथों से बनाए हुए मंदिर में निवास नहीं करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक मंदिर में परमेश्वर वास करता है। वो क्या है? वो परमेश्वर की कलीसिया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया कौन है? मैं और आप पे परमेश्वर की कलीस मंदिर। हालेलुया। मनुष्यों के हाथ से बनाई हुआ कोई बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता है, लेकिन कहां रहता है? परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर का लोग परमेश्वर का मंदिर है। यानी मैं और आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। कोरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय 9 पद में हमें लिखा है, तुम परमेश्वर का भवन हो। एफेसियों की पत्री 2 का 21 में लिखा है, हम एक पवित्र मंदिर बनती जाती हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तिमोथी 3:15 में हमें परमेश्वर का घर जो परमेश्वर की कलीसिया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और जो सत्य का खंभा और नेव है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई हमें बिल्डिंग नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भवन मंदिर कौन है? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आमेन। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। कलीसिया रूबी मंदिर हमें मैं और आप है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमें कोई भी भवन आप बनाने से उस भवन बनाने के समय में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर दिया जाता है? पेंटिंग और बिल्डिंग के पेंटिंग करने में सबसे ज्यादा ध्यान देता है क्या? नेरोलॉक से करना है या एशियन पेंट से करना है? पेंट पे करता है क्या? नहीं, सबसे बड़ा ध्यान नींव पर है ना। नींव बनाने में दिया जाना चाहिए। और जिस भवन की नींव स्ट्रांग नहीं है, वो भवन क्या हो जाता है? गिर जाता है। कलीसिया रूबी मंदिर की एक स्ट्रांग नींव है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड।
पढ़िए आप एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 पद। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 पद। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, अभी देखिए कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है और कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रेज द लॉर्ड। और नींव क्या कौन है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव। हमें प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिसको हमें प्रेज राज्य बस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, हमें प्रेज द लॉर्ड कोने का सिरे का पत्थर बन गया। हमें प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, देखिए इस पत्थर हमें यीशु मसीह कोने का पत्थर हैं और हमें प्रेज द लॉर्ड और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा क्या है? नींव है। हमें प्रेज द लॉर्ड। 20 हमें कलीसिया की नींव के पत्थर प्रेरित और नबी है, यानी प्रेरित और नबियों की शिक्षाओं में कलीसिया को स्थिर रहना है। कलीसिया का नींव में आपको मालूम है कोने का पत्थर महत्वपूर्ण है और नींव कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और नींव का क्या है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा। कई लोग प्रेरितों की शिक्षाओं को अधिक महत्व नहीं देते हैं। कई लोग परंपराओं पर अधिक जोर देते हैं। परंपराएं नहीं, रीति रिवाज नहीं, परंतु प्रेरितों की शिक्षाओं पर, भविष्यवक्ता प्रेरितों की शिक्षाओं पर, यानी नए नियम की शिक्षाएं क्या है? टीचिंग्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। हमें क्या है? वो है नींव। हमें प्रेज द लॉर्ड। मेरी और आपकी परंपराएं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन है। हमें प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं नए नियम की कलीसिया का नियम या नींव है। परमेश्वर की ओर से दिए हुए वास्तविक आत्मिक हमें सिद्धांतों को ना मानते हुए परंपराओं और कथा कहानियों की और मन लगाना बड़े खतरे की बात है। मेरे प्रिय लोगों, आज हरेक परंपराओं से हमें छुटकारा पाना है। हमें प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परंपराएं हमें बचा नहीं सकता है। रीति रिवाज है हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। हमें रीति रिवाज है हमें प्रभु के करीब नहीं ला सकता है। लेकिन नए नियम की शिक्षाएं हमें एक मसीह की जीवन, एक विश्वास की जीवन का आधार है, नींव है। हमें प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित बड़े जोर देकर इस विषय पर लिखी हुई बात पर हरेक विश्वासी को विशेष ध्यान देना है। पौलुस ने गलातियों के पत्री पहला अध्याय 8 आयत में लिखा है, परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाया है, तो साबित हो। हर एक विश्वासी को उस विश्वास के लिए हमें यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहना है, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया है। नया नियम की शिक्षाओं पर हमें हमारा जीवन, मसीह जीवन, हमें प्रेज द लॉर्ड आधारित होना है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग पहले ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे, हमें चर्च ऐसा करता है, हमारा पास्टर ऐसा करता है, हमारी अगुवे ऐसे करता है। नहीं नहीं, नया नियम की शिक्षा क्या है? हमें प्रेज द लॉर्ड, वो है हमें नया नियम की कलीसिया का आधार या नींव। हमें प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को छोड़कर अन्य बातों का प्रचार करने वालों में से हमें पौलुस कहता है, योना की पत्री में लिखा है 10 पद में, दूसरा योना 10 पद में लिखा है। पढ़िए आप, वो खास बात है, आप लोग सबको ध्यान रखना है। दूसरा योना 10वां पद। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। देखो, यदि गलत शिक्षा देने वाले आपके घर में आए तो क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? घर पे आने नहीं देना, और जय मसीह की भी बोलना नहीं। गलत शिक्षा देने वालों को, नए नियम की शिक्षाओं के विरुद्ध चलने वाले बहुत है, घूमने वाला बहुत है।
एक 1.5 साल पहले हमारी चर्च के एक विश्वासी घर में कुछ लोग पहुंचे। उन लोग बोला हम लोग चर्च ऑफ गॉड के हैं, जो हमारा ओरिजिनल चर्च ऑफ गॉड का नहीं है, दूसरा कोई चर्च ऑफ गॉड वाला बोला उनका बेटी मेरे घर से 8वीं में 9वीं में पढ़ती थी उस समय। बोला बपतिस्मा नहीं लिया, तो बोला अभी तुमको हम बपतिस्मा देंगे, एक गिलास में पानी लाना बोला, और पानी सिर के ऊपर डालकर क्या करेंगे, बपतिस्मा देंगे बोला। तुरंत वहां सिस्टर, वो ब्रदर नहीं था घर में, सिस्टर मुझे फोन लगाया, मैंने उनसे बातें किया, मैंने बोला तुरंत उस घर से निकल जाओ। ऐसे ऐसे गलत शिक्षा देने वाला घूमते फिरते हैं। नए नियम की शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के खिलाफ हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे लोग निकले हैं। आपको हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। प्रभु का वचन कहता है यदि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा के खिलाफ जो लोग शिक्षा देते हैं, अपने घर में क्या नहीं करना, ना आने दो और ना नमस्कार भी करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का भवन है, और परमेश्वर का भवन का नींव प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की टीचिंग से शिक्षा है, यानी नए नियम की शिक्षाएं हैं। जिस दिन कलीसिया स्थापित हुई, पेंतकोस्त के दिन, पतरस ने नींव की शिक्षा दी, और उसके आधार पर जिन्होंने उसके वचन को माना उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस प्रथम कलीसिया में जो बातें पाई जाती थी वही बातें कलीसिया की नींव की बातें हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की नींव की बात क्या है, प्रेरितों की शिक्षा क्या है? शॉर्ट में समय के हिसाब से मैं जल्दी बताना चाहता हूं। हम निकालिए हमें प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों की किताब हमें प्रेज़ द लॉर्ड 2 अध्याय 38 पद में देखिए हमें क्या शिक्षा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिरना, पहली शिक्षा क्या है? मन फिराओ, मन फिराओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों से, अविश्वासियों से परमेश्वर का वचन एक ही बात कहता है, क्या है? मन फिराओ। मन फिराओ। सबसे पहले बपतिस्मा की शिक्षा नहीं देना, सबसे पहले क्या शिक्षा देना? मन फिरा। आमीन। यदि मन फिरे नहीं है, बाइबल की कोई भी आज्ञा आपके लिए नहीं है, लागू नहीं है। जब तक मन फिरते हैं नहीं है, तब तक कोई आज्ञा, सबसे पहले आज्ञा हरेक आमीन अविश्वासी से, हरेक इंसान से जो बाइबल कहते हैं वो है क्या करो? मन फिरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिरने के बाद बाकी सारे बात। तो पहली शिक्षा मन फिराओ 38 पद में। फिर 38 पद में दूसरी बात भी लिखा है, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। फिर हर एक को क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बपतिस्मा भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बपतिस्मा लेना है? बच्चों को लेना है, बड़ों को लेना है? विश्वास करने वाला। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं बेड़ों को लेना है बपतिस्मा, बच्चों को नहीं देना। बेड़ों को भी नहीं लेना है यदि मन फिराए नहीं तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे भी नहीं लेना है, बड़े भी नहीं लेना है, सिर्फ किसको बपतिस्मा लेना है? मन फिरे लोगों को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात भी 38 पद में लिखा है, और क्या करो? तीसरी बात, तो तुम पवित्र आत्मा तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आपने मन फिरा है, बपतिस्मा लिया है, अभी परमेश्वर का वचन की शिक्षा है, प्रेरित और नबियों की शिक्षा यह है कि क्या करो? पवित्र आत्मा का दान पाओ। यदि आप मन फिरा है, बपतिस्मा लिया है, यदि पवित्र आत्मा का आमीन अभिषेक नहीं पाया है, अन्य भाषा में बातें नहीं करता है, आमीन अन्य भाषा के आमीन चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, हमें प्रभु की वचन की शिक्षा है, हरेक को क्या पाना है? पवित्र आत्मा का दान पाना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इस बपतिस्मा के पहले भी आप पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम में हम देखते हैं, हमें बपतिस्मा के पहले भी कुछ लोग हमें अन्य भाषा का वरदान पाया, लेकिन हरेक को क्या करना है? पवित्र आत्मा का दान पाना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है, हमें आप परमेश्वर से प्रार्थना करें,
आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या करेगा? आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर देगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हमें कोई बच्चा हमें अपने पिता से मछली मांगेंगे तो क्या वो शाम को देगा? नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हमें रोटी मांगेगा तो क्या पत्थर देगा? नहीं। आमीन। आप क्या कर सकते हो? परमेश्वर से मांग सकते हो, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जरूर यीशु मसीह क्या करेगा? आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग प्रार्थना किया है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए परमेश्वर ने दिया है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोग सोचते हैं क्या यार मैं अन्य भाषा बोलूं तो क्या ये तो शैतान ये तो क्या ये दुष्टात्मा की शब्द नहीं है? कुछ लोग ऐसा विचार आता मन में है, क्या मैं बोलूं? देखो परमेश्वर कभी भी अपनी आपकी जबड़ा को ऊपर करके जीभ को हाथ पकड़ कर खींच कर बोलने के लिए नहीं बुलाए। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? बोलना है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन कई बार ये संदेह रहता है ये तो दुष्टात्मा की ओर से तो नहीं है। पाप पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए किससे प्रार्थना किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु मसीह से प्रार्थना किया। आपको क्या लगता है शैतान उत्तर देगा? नहीं। तो आपको जो अभिषेक मिला है, यदि पवित्र जीवन आप बिताते हैं, परमेश्वर के से यीशु मसीह से आपने प्रार्थना किया है और जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है वो परमेश्वर की हमें आत्मा का सामर्थ्य है, अभिषेक है। हमें संदेह ना करे। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप आमेन प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातें करें और अन्य भाषा में जो बोलते हैं वो अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। हालेलुया। हमें इसलिए हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु को ग्रहण किया है उनको क्या पाना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषाओं के अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पाना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला आपको बोलना है, विश्वास से बोलना है। आमीन। अभिषेक परमेश्वर आपको जीभ को पकड़कर हिलाएगा नहीं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मन में शब्द देगा। आमीन। आपको आत्मा में समर्थ मिलेगा। आमीन। आपको बोलना है, संदेह ना करे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह खोलकर बोले। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार मैं प्रभु मन में देता है, प्रभु देता है, अभिषेक देता है, लेकिन संदेह के कारण बहुत लोग क्या है जबरदस्ती आमीन बोलते नहीं है। ये तो दुष्टात्मा से तो नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें पाना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है। अन्य भाषाओं में बोलना है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं ये कभी नहीं सोचे मैंने अपनी आत्मिक सिद्धता को पाया है। मैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 5 साल से क्या बोल रहा ये 2-3 शब्द बोलते ये अन्य भाषा है। क्या है? लैंग्वेज, भाषा है। भाषा में सिर्फ 2-3 शब्द होते हैं क्या? आपकी बच्चे अभी भी मम्मी मम्मी, दूध दूध, खाना खाना है? अभी 15 साल का हो गया, ये मम्मी मम्मी, दूध दूध, पापा पापा, ये 3-4 शब्द बोलते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये अन्य भाषा है। भाषा मतलब क्या है? कुछ लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से क्या कौन सा शब्द बोल रहे हैं? ये 2-3 शब्द ही बोल रहे हैं। ये शब्द वाली भाषा है। जो अन्य भाषा से बातें करता है, किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये अन्य भाषा है। आपको उसमें भाषा बोलना है, आपको उसमें बढ़ोतरी करना है, आपको उसमें बढ़ना है। एक भाषा हमें बोलना है। 2-3 शब्द बोलते हुए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का दान पाना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। 40 पद जल्दी, 40 पद में अगला शिक्षा क्या है? ये टेढ़े जादी से 40 अलगाव।
अरे और क्या वेदों की उसने किताब से ही बोल रहे हैं। बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि हाँ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हमें अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अलगाव की शिक्षा। फिर हम पुराने समान चल नहीं सकते हैं, पुराने जीवन बिता नहीं सकते, एक अलगाव 42 में। फिर अगला 5वीं बात है 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और हमें प्रेरितों से क्या पाना है? शिक्षा शिक्षा पाना। आपने उद्धार पाया, मन बिराया, बपतिस्मा लिया, फिर चर्चा आना छोड़ना नहीं, मीटिंग में आना छोड़ना नहीं, लगातार आपको क्या करना है? शिक्षा पाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षा पाते रहना है। आमीन। अगली बात, संगति रखना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना? संगति रखना है। संगति से भागना नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको आत्मिक उन्नति जीवन में चाहिए, संगति बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों के साथ संगति, प्रार्थना में जुड़े रहना, हमें मीटिंग्स में जुड़े रहना, आराधना में जुड़े रहना, विश्वासियों के साथ मिलकर हमें रहना, हमें प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति रखना बहुत जरूरी है। हमें जो संगति नहीं रहते हैं उनकी आत्मिक उन्नति आमीन वहां खत्म हो जाता है, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी वहां खत्म हो जाता है। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लकड़ी एक साथ रखकर लकड़ी जला रहा है, अच्छा से आग जल रहा है, उसमें से एक लकड़ी को आप अलग रखो, क्या होगा? उस लकड़ी का आग को और जोर से जलेगा या बुझ जाएगा? है बुझ जाएगा। और वो लकड़ी का आग क्या होगा? बुझ जाएगा। संगति नहीं रखेंगे तो यही होता है। रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम 37 से 47 तक आप पढ़ सकते हैं। समय खत्म हो गया इसलिए मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। आप यीशु मसीह का शरीर के अंग हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। परमेश्वर का मंदिर होने के नाते हमारा नींव क्या है? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा है। नया नियम की शिक्षाओं पर हमें बने रहना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नींव के ऊपर जो पत्थर है, मैं और आप हो, हम जीवित पत्थर है, प्रभु का वचन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का भवन होने के कारण, परमेश्वर का मंदिर होने के कारण आत्मिक बलिदान चलाना है। शरीर का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, आमीन, और भलाई उदार रूपी बलिदान, ग्रहण योग्य सुगंधित बलिदान, हमें बलिदान चलाना है मंदिर होने के कारण। मैं मेरे शब्दों को यहाँ समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर सन्नी से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर टू पास्टर सन्नी। थैंक यू पास्टर जी, दिल से धन्यवाद। प्रिय लोगों, पास्टर जी आपसे भी अनुरोध है कि आज